पुनर्विवाह प्लीज आप दीजिए, मुझे गलत साबित कर दीजिए। यकीन दिला दीजिए कि आप अंश को लेकर शोभा मां से मिलने आई हैं। चले क्यों मरती जी? क्यों आपने मुझसे झूठ कहा? क्यों कहा आपने कि आप शोभा मां से मिलने जा रही हैं? सच क्यों नहीं कहा कि आप पहले प्यार की तरफ खींचे चली जा रही हैं? थर्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए तो अभी काफी वक्त है। फिर डॉक्टर ने इस तरह अंश को शाम के समय हॉस्पिटल में मिलने के लिए क्यों बुलाया? वो एक्चुअली कुछ जरूरी टेस्ट करवाने थे, इसलिए। पता नहीं और कब तक यशी से ऐसी बात छुपाती रहूंगी। तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक एक पल की जुदाई भी मुद्दत सी लगती है। पहले नहीं सोचा था, अब सोचने लगी। जिंदगी के हर लम्हों में तेरी जरूरत सी लगती है। बस यही इल्तिजा है कि रहना मेरे साथ आखिरी सांस तक। मैं दवाई तब तक नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे चौरी के पास नहीं ले जाते। आप ठीक कह रहे हैं जी। आप मीटिंग पे ही चले जाइए, ये मैं बाद में जुड़ने के लिए दे दूंगी। और मुझे तो याद आया, मुझे माँ से भी मिलने जाना था। वो मेरी राह देख रही होंगी।
बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी। आ गया मेरा बेटा, खुश रहे। कैसा है तू? अरे बस बस, बच्चे को टेस्ट के लिए ले जाना है। चल आओ प्रशांत। चल। आरती, मंगलसूत्र कहाँ है तेरा बेटा? आरती, क्या हुआ बेटा? आरती, क्या हुआ आरती? बेटा तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? माँ, मैं आपको अपनी परेशानी बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब लग रहा है मुझे आपसे बात कर ही लेनी चाहिए। माँ, उस रात जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा माँ। किसके बारे में बात कर रही है तू? अच्छा, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के बाद जो हुआ वो ना? लेकिन आरती, तुझे तो खुश होना चाहिए, यही तो चाहती थी ना तू? इतना प्यार करने लगे हैं वो तुझे, इतनी सारी तैयारियां की थी उन्होंने तेरे लिए। मतलब आप जानती थी इस बारे में? हाँ बेटा, हम सबको पता था, और वो तस्वीरें भी मैंने ही दी थी क्योंकि वो तुझे सरप्राइज देना चाहते थे। और आरती, तुझे भी तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार था ना बेटा? और मुझे भी ये सोचकर बहुत खुशी हुई कि देर से ही सही आखिरकार तेरी जिंदगी में फिर से खुशियां वापस आ गई हैं। लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। माना कि भगवान ने तेरी बहुत परीक्षा ली है, लेकिन उसका फल भी दिया है तुझे बेटा। माँ, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप भी शामिल थी। आपने सबका साथ दिया इसमें। साथ कैसे नहीं देती आरती? यही होना था क्योंकि यही सही है बेटा, और इसी में तेरी खुशी मेरी है। इसमें खुशी नहीं है माँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसी बातें कर क्यों रही हैं। माँ, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, बिल्कुल प्यार नहीं करती उससे। ये क्या कह रही है आरती? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? हाँ? माना कि अपनी दिल की बात बताने में उन्हें थोड़ा समय लग गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आरती कि तू उनके प्यार को स्वीकार न करे, ठुकरा दे। बेटा, बेटा बहुत प्यार करते हैं वो तुझसे। मैंने उनकी आंखों में तेरे लिए तड़प और दीवानगी देखी। तेरी एक मुस्कुराहट के लिए उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो तुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ
यश जी से प्यार करती हूँ। समझ में नहीं आ रहा आप ये सारी बातें लेके क्यों बैठी है? आरती, तो मैं भी तो यश जी के बारे में ही बात कर रही हूँ। तूने क्या सोचा? जानती है, उस दिन यश जी ने ही तुझे सरप्राइज देने के बारे में सोचा, मुझसे तस्वीरें भी लेने के लिए आए। पर तुझे क्या लगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? कितनी तैयारियां की थी यश जी ने उस रात। हाँ, अनजाने में मुझसे गलती जरूर हो गई थी आरती। तेरी बचपन की तस्वीर के साथ तेरी और प्रशांत की शादी की एक तस्वीर गलती से उनके पास चली गई। लेकिन मैंने प्रशांत को तुरंत वहां भेजा था। उससे कहा था कि इससे पहले कि यश जी की नजर उस तस्वीर पर पड़े उसे हटा दे, और समय रहते प्रशांत ने ऐसा कर भी दिया था। जानती आरती, यश जी ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात मैं आरती को अपने दिल की बात बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। जानती आरती, मैंने उनके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और बेचैनी देखी थी, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई आरती, बहुत खुश। ये आप मुझे कहाँ ले आए? मैंने आपको घर चलने के लिए कहा था। शोभा माँ ने आपको यही छोड़ने के लिए कहा था। मैं ये पुनर्विवाह नहीं करना चाहती थी प्रशांत। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती थी? लेकिन मुझे ये पुनर्विवाह ना चाहते हुए भी करना पड़ा। भगवान से यही मनाऊंगी कि तुम जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा है। आरती देखो, 5 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, उसके बाद बेशक चली जाना तुम। आरती, यश, आप कल बहुत जल्दी सो गए थे। जी, थक गया था, इसीलिए नींद आ गई। वो मैं आप आरती जी, आज मैं हम दोनों के बीच में जो भी उलझन है सब खत्म कर दूंगा। देखने में तो हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ तो है। क्या है हम दोनों के बीच? पहला प्यार। अपनी मामा से कहिए कि वो किसी भी तरह, किसी भी दबाव में नहीं है और न ही किसी बंधन में। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी। वो जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। मोहब्बत हर इंसान को आजमाती है, किसी पर उठ जाती है तो किसी पर मुस्कुराती है। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, किसी का कुछ नहीं चाहता तो किसी की जान चली जाती है। अरे यश जी, देखिए ना, इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ इसे जोड़ने का, लेकिन ये जुड़ ही नहीं रहा। कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है आरती जी, टूटी हुई चीजें छूटती नहीं। इसका मतलब उस रात वहां प्रशांत नहीं, यश जी थे। इसीलिए वो मुझसे घर पे ऐसे बात कर रहे थे और मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। क्या हुआ आरती, मुझे बता। बोलना बेटा, क्या हुआ? आरती बता ना बेटा, क्या हुआ है? माँ, माँ, क्या
मेरी खुशियां मुझसे रूठ कर चली गई, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि तुम वापस आओगे प्रशांत, पर तुम नहीं आए। मेहंदी रचे हुए हाथों से तुम्हारे पास आई, याद है ना तुम्हें प्रशांत? इस आस से कि मुझे दूर जाता देख, किसी की और होती देख, शायद तुम कहोगी कि आरती मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, लेकिन नहीं, तुम वापस नहीं आए। अब बहुत देर हो चुकी है प्रशांत, अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती। हाथ छोड़कर तुमसे कहती हूँ प्रशांत, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ और लौटकर कभी मत आना, कभी नहीं। यश जी को प्रशांत समझ के मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये क्या किया तूने आरती? इतने सालों तक ये सच हमने छुपा कर रखा और तूने खुद यश जी को बता दिया। क्या किया तूने? माँ मुझे जाके यश जी से बात करनी चाहिए। सच तो उन्हें पता लगना ही था ना एक दिन, लेकिन जिस तरह से पता चला है उन्हें बहुत दुख पहुंचा होगा, टूट गए होंगे वो। मैं भी जाकर उनसे बात करती। नहीं माँ, आज मुझे मत रोकिएगा प्लीज। नहीं आरती, तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। यश जी ने अभी तक ये सच अपने घर वालों को बता दिया होगा, तो अकेले उनका सामना कैसे करेगी? क्या जवाब देगी उन्हें? वैसे भी तूने ये सच अपनी मर्जी से नहीं छुपाया। इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते से जुड़े सच के लिए हमने ही दबाव डाला तुझ पर। इसलिए बेटा तू अकेले नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। यश जी को अगर सब कुछ सबको बताना होता तो कब का बता चुके होते। उन्होंने किसी से कुछ नहीं बताया माँ। मैंने उनके साथ धोखा किया है, अपने अतीत के बारे में इतना बड़ा सच छिपा के रखा है उनसे। मुझे उनसे जाके माफी मांगनी चाहिए, उनसे बात करनी होगी माँ। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ प्लीज। जो कुछ कहना है मैं कहूंगी, जाने दीजिए मुझे। भगवान करे तेरा विश्वास सही हो आरती। यश जी ने अपने घर वालों को कुछ न बताया। मैं नहीं जानती यश जी किस तरह आपका सामना करूंगी। आपके आगे नजरें उठाने लायक नहीं हूं मैं, फिर भी अपने किए की माफी तो मांगनी होगी ना मुझे।